हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी आर्ट में पूछे जाते हैं वो आपको इसी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिससे भी जितने भी आने वाले जो प्रश्न हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के वो आपको इसी वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कला का जीनियस। यानी कला का जीनियस किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। उनके द्वारा जो बनाया गया चित्र है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो चित्र है जिसका नाम है नाचती हुई महिला या नृत्य करती महिला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। दूसरा कुछ इस तरीके से चित्र दिखता है। तीसरा जो चित्र है जिसका नाम है, एक पक्षी है ये, जिसको जल रंग में किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाया है जो कि जल रंग में बनाया है और ये पक्षी है एक। तीसरा कुछ इस तरीके से चित्र दिखता है। और जो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए कोलकाता में। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी को। 1861 ईस्वी को कोलकाता के कहाँ? जोरोसांको। कोलकाता के जोरोसांको में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य विषय क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नारी चित्रण, बी प्रकृति चित्रण, सी पुरुष चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो मुख्य विषय है वो क्या था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए नारी चित्रण। सबसे ज़्यादा रविंद्रनाथ टैगोर ने नारी चित्रण किया था, तो इसलिए उनका जो मुख्य विषय है वो क्या माना जाएगा? नारी चित्रण। फिर अगला क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के कौन से पड़ाव पर आकर चित्रकारी को अपनाया? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि इस चित्रकार से पहले ये क्या थे? ये कवि थे और गीतकार भी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के किस पड़ाव पर चित्रकारी को अपनाया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 72वें पड़ाव पर, बी 70वें पड़ाव पर, सी 69वें पड़ाव पर, या डी 65वें पड़ाव पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के कौन से पड़ाव पर चित्रकारी को अपनाया था? तो उत्तर हो जाएगा बी 70वें पड़ाव पर। यानी जब जो 70 साल के होने वाले थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने अपनी चित्रकारी को अपनाया था। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस बात से प्रभावित है? क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार, भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, तो उनका जो आत्मचित्र है यूरोपीय आधुनिक कला के किस बात से प्रभावित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अति यथार्थवाद से, बी यथार्थवाद से, सी नव प्रभाववाद से, या डी घनवाद से। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए अति यथार्थवाद से। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, तो उनका जो आत्मचित्र है वह यूरोपीय आधुनिक कला के अति यथार्थवाद से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1915 में, या डी 1917 में। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा बी 1919 में।
1919 में कला भवन की स्थापना हुई। फिर अगला क्वेश्चन आता है, छठवां क्वेश्चन है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो शांति निकेतन वाला था वो भी इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग दोनों को ही नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1915 में, बी 1919 में, सी 1916 में या डी 1914 में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1915 में। 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कवि उपन्यासकार, बी उपन्यासकार गीतकार संगीतज्ञ, सी कवि उपन्यासकार गीतकार या डी ये सभी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? तो मैं बता दूं आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, वो गीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि थे, उपन्यासकार भी थे, गीतकार थे और संगीतज्ञ भी थे। फिर आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा के संस्करण के प्रकाशन का कार्य किया था। गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा के संस्करण के प्रकाशन का कार्य किया था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी उनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, तो उसको अंग्रेजी भाषा के संस्करण के प्रकाशन का कार्य किसने किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लॉर्ड हार्डिंग ने, बी रोथेनस्टीन ने, सी लॉर्ड डलहौजी ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी रोथेनस्टीन ने। रोथेनस्टीन थे जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा का संस्करण का प्रकाशन का काम करवाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी रोथेनस्टीन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? जो प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कब की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1902 में, बी 1904 में, सी 1907 में या डी 1903 में। तो यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था 1901। 1902 की जगह आप लोग 1 कर लीजिएगा। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी और किसने की थी? कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1915 में, बी 1919 में, सी 1913 में या डी 1916 में। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? उत्तर हो जाएगा सी 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कलाकार थे, यानी एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस पुस्तक के लिए मिला था उन्हें? गीतांजलि पुस्तक के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी है वो 1930 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पेरिस में, बी लंदन में, सी न्यूयॉर्क में या डी स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए पेरिस में। पेरिस में कहाँ लगी हुई थी? ये पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में। पेरिस में पूछा जाए कि पेरिस में रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रथम प्रदर्शनी है वो कहाँ लगी हुई थी, तो पिगाल आर्ट गैलरी। पिगाल आर्ट गैलरी में, पिगाल आर्ट गैलरी जो कहाँ है? पेरिस में है। तो पेरिस के पिगाल आर्ट गैलरी में सन 1930 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। और भारत में पूछी जाए तो भारत में कब लगी थी? तो भारत में लगी थी 1931 में और 1932 में। भारत में वो भी कहाँ लगी हुई थी? 1931 में लगी हुई थी मुंबई में
और 1932 में पूछा जाए तो 1932 में कहाँ लगी हुई थी, तो कोलकाता में। तो खाली क्वेश्चन पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ लगी थी, तो 1930 में पूछा जाए तो पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में। और भारत में पूछी जाए तो सबसे पहले भारत के मुंबई में 1931 में मुंबई में लगी हुई थी। उसके बाद 1932 में कोलकाता में लगी थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रण का प्रारंभ किससे हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो उन्होंने अपने चित्रण का प्रारंभ किससे किया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रंग से, बी रेखांकन से, सी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बी रेखांकन से। सबसे पहले जो चित्रण का प्रारंभ किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो रेखांकन से किया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकारी को कितने चरणों में बांटा गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ सकता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनकी चित्रकारी को कितने चरणों में बांटा गया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी 3 चरणों में। 3 चरणों में रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकारी को बांटा गया। पहला चरण कौन सा है, तो पहले चरण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो काली स्याही है उस काली स्याही में उन्होंने जो काल्पनिक आकार हैं तो उनको बनाया। काली स्याही का प्रयोग किया उन्होंने, काली स्याही में जो काल्पनिक आकार हैं उनको बनाया। वो भी किससे बनाया, उन्होंने कपड़े से बनाया, अंगुली से बनाया और तूलिका से बनाया। पहला चरण ये हो गया। दूसरे चरण में उन्होंने मानवीय आकृतियाँ बनाई हैं। मानवीय आकृतियों को उन्होंने किस किस रंग से बनाया, तो उन्होंने गहरी नीली पृष्ठभूमि ली और उसमें मूल रंग लाल, पीले और सफ़ेद, इन तीनों रंगों से उन्होंने भयावह मानवीय आकृतियाँ बनाई हैं। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में उन्होंने क्या बनाई हैं, उन्होंने जैसे क्रंदनकर्ता ऊँट हो गया, हताश पुरुष है और राक्षस आकृतियाँ हैं और प्रेतात्मक आकृतियाँ हैं। तो इन्होंने ये तीसरे चरण में बनाई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकारी को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में उन्होंने काली स्याही से काल्पनिक आकार बनाए हैं जो कि कपड़े, अंगुली और तूलिका से बनाए हैं। दूसरे चरण में उन्होंने क्या बनाया है, दूसरे चरण में उन्होंने मानवीय आकृतियाँ बनाई हैं जो कि लाल, पीले और सफ़ेद, इन तीनों रंगों से बनाई हैं और गहरी नीली पृष्ठभूमि में बनाई हैं। तीसरे चरण में उन्होंने क्रंदनकर्ता ऊँट और राक्षस आकृतियाँ और प्रेतात्मक आकृतियाँ बनाई हैं। तो ये 3 चरण रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है 14 यानी 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लाफिंग फेस, बी राजहंस, सी मशीन मैन, या डी ये सभी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, लाफिंग फेस, राजहंस और मशीन मैन। ये तीनों ही चित्र जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन 2 देशों के लिए रचनाएं की थीं जो आगे जाकर राष्ट्रगान बनी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने जो 2 रचनाएं की थीं वो भी 2 देशों के लिए आगे जाकर क्या बनी, राष्ट्रगान बनी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी बांग्लादेश पाकिस्तान, या डी भारत नेपाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ऐसे 2 देश हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो रचनाएं की थी वो इन्हीं 2 देशों के लिए, भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान बनी थी। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला। तो याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों ही जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रगान बनी है वो भी भारत और बांग्लादेश की। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 2011 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किसके निर्देशन में हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम कि 2011 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर
यानी जब रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनकी जो 150 जन्म शताब्दी के अवसर पर दी लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 2011 ईस्वी में। तो वो किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए आर शिव, बी मुल्कराज आनंद, सी आर नरेश या डी रोथेनस्टीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आर शिव। आर शिव के निर्देशन में दी लास्ट हार्वेस्ट कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और किसके अवसर पर ये इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर। और वो कब किया गया था आयोजन? 2011 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है कि इस कला प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? 2011 ईस्वी में किया गया। कला प्रदर्शनी का नाम क्या था? दी लास्ट हार्वेस्ट। और किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर। और किसके द्वारा निर्देशन में हुआ था? ये आर शिव के निर्देशन में। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सा चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं बनाया गया है? इनमें से कौन सा चित्र है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लाफिंग फेस, बी राजहंस, सी मशीन मैन या डी प्रिंस सलीम। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी प्रिंस सलीम। ये जो प्रिंस सलीम नामक जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है? अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा। अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा प्रिंस सलीम नामक जो चित्र है वो बनाया गया है। जबकि लाफिंग फेस, राजहंस और मशीन मैन ये तीनों ही चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए हैं। प्रिंस सलीम नामक जो चित्र है वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी प्रिंस सलीम। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या कहकर बुलाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या कहकर बुलाते थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गुरुदेव, बी महात्मा, सी नेताजी या डी बाबू मोसाय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या कहकर बुलाते थे? तो उत्तर हो जाएगा ए गुरुदेव। यानी महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है एग्जाम में कि पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और ये नोबेल पुरस्कार उन्हें उनके द्वारा किस पुस्तक पर मिला था? तो गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिला था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का क्या नाम था? ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी उनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का क्या नाम था। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मीना देवी, बी शारदा देवी, सी सुषमा देवी या डी कविता देवी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा बी शारदा देवी। शारदा देवी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।